ओके जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? होप यू आर डूइंग गुड। So I welcome you to Vivid Smart Learning. I am Iru Samir. I am your physics teacher and I am going to teach you physics. सही। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अपने चैप्टर को, विच इज, एक सेकेंड में ज़रा स्लाइड्स अपलोडिंग पे लगा दूं। सही। तो जी, किसी ने भी जो है कोई टेस्ट अटेम्प्ट करके अभी तक मुझे सबमिट नहीं करवाया है। सही है। तो ये काइनेमेटिक्स का आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हमारा क्या होगा बेसिकली, हाँ जी, तो इसके बाद बेसिकली क्या होगा, हमारा हमारा स्टार्ट होंगे इसके न्यूमेरिकल्स और फिर हमारा चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मज़े के टॉपिक, विच इज़ इक्वेशंस ऑफ मोशन। 3 इक्वेशंस है मोशंस की, उसको हम पढ़ेंगे और दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे क्या, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज। सही। तो टू पॉइंट सिक्स ये आपका टॉपिक है बुक का। उसके अलावा अच्छा, इससे पहले हमने ग्राफ्स देखे थे, मोशंस देखे थे, मोशंस की हमने देखे थे जी टाइप्स देखी थी। फिर हमने क्या स्पीड टाइम ग्राफ और वो सब देखा था, सारी हमने टर्मिनोलॉजीज देखी थी, एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, उन सबको हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद जी हमने क्या किया था, हमने स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखा था। और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। सही। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इक्वेशंस आपके बहुत काम आने लगी हैं। सही है। ये एक हमारे पास फिगर है। सही है। और ये एक बेसिक फिगर है, ये मैंने स्पेशली आपकी बुक वाली फिगर उठाई है क्योंकि इसमें जो जितने भी हम डेरिवेशंस करेंगे वो हम इससे ही करेंगे, इस फिगर को देखते हुए ही करेंगे। सही। तो बुक का लेने का ये मकसद होता है बेसिकली कि आप लोगों को फिर बाद में जब आप बुक देखें तो आप लोगों को आसानियों कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। सही। बहुत ईजी है, अगर आप लोगों को ग्राफ का टॉपिक सही से समझ में आ गया था तो आपको इसे समझने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ डेरिवेशन है, वैल्यूज पुट करनी है, और अगर आपके ग्राफ वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सही है। तो जी बेसिकली देयर आर थ्री बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। दीज इक्वेशंस रिलेट इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी। कौन कौन सी टर्म्स इसके अंदर जो यूज होंगी इक्वेशंस के अंदर, फाइनल वेलोसिटी होगी जी, इनिशियल वेलोसिटी होगी, डिस्टेंस होगा, एक्सीलरेशन होगी, और हमारे पास क्या होगा, टाइम होगा। सही। तीन हमारे पास बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ों में हमें हेल्पफुल होती हैं, और क्या होता है बेसिकली जिन्हें हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, कंडीशंस टू ड्राइव द थ्री इक्वेशन ऑफ, टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दिस इक्वेशन वी अज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, हेंस वी कंसीडर ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है कि हमने बेसिकली एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो है कंसीडर कर रहे होते हैं। सही। ताकि हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकें अपने डेरिवेशंस को, और कुछ इसमें लेना देना नहीं होता है। सही। अच्छा जी, अब हम आएंगे, सबसे पहले बढ़ेंगे किसके ऊपर, अवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सबसे पहले अभी हमने इसके अंदर क्या देखना है, अब आप देखें, अगर आपको ग्राफ याद है जो हमने ग्राफ्स पढ़े थे, सही है, कौन सा पढ़ा था, अभी हम इसको कंसीडर कौन सा कर रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। सही। स्पीड टाइम ग्राफ को कंसिडर कर रहे हैं, तो टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो जी उसको हम क्या करेंगे, अपने एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, और वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, जो कि हमारी है क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सही। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या देखे कर रहे हैं, ये है हमारे पास पॉइंट ओ। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी, पर आप सब अपने पास ना, अपने पास बुक के अंदर आप ये सारे फिगर्स खोल लें अपने सामने भी। सही है। ये है हमारे पास पॉइंट ओ, यहाँ पर वेलोसिटी है 0, जिस तक बॉडी स्टॉप होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। सही है।
मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में मिटा दूंगी ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। सही ये है मेरी ड्राइंग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये पॉइंट है, यहाँ पे वेलोसिटी है 0। बॉडी ने मूव करना शुरू किया, हमने यहाँ पे एक वेलोसिटी ले ली वी आई। सही है, और हमने कहा कि यहाँ से बॉडी ने जी मूव करना शुरू किया, यूनिफॉर्म मूव करना शुरू किया, और यहाँ पर जहाँ पर जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हुई उससे पहले क्या लिया हमने, थोड़ा सा फाइनल वेलोसिटी ले ली। दिस इज वी एफ। सही, सिंपल सी बात है। हमने क्या देखा है, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई इन द स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए। सही है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बढ़ रही है, इस तरह से हमारे पास क्या आया है कि स्ट्रेट लाइन आई है। सही है, ये बात तो आपको समझ में आती है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से बढ़ रही है तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या कहते हैं इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। सही है, और कहाँ से, पॉइंट ए। सही है, पॉइंट ए पे हमने क्या वेलोसिटी दी हुई है, वी आई। यानी जीरो से तक ऑब्जेक्ट को हम मूव नहीं करवा रहे, हम वी आई से मूव करवा रहे हैं, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। वहां से बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया, और क्या किया, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसने ए कवर की, और कहाँ तक कवर किया, पॉइंट बी तक। पॉइंट बी पर उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसको हमने नाम दे दिया, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ का नाम दे दिया। सही है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय स्पीड टाइम ग्राफ बाय लाइन ए बी। सही, अच्छा जी। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सीलरेशन ए, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। एक्सीलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है बेसिकली, अब हमने सबसे पहले क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। एक हमने परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ किया, जैसे हमने पहले ग्राफ के अंदर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। सही है, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी से डी, और हमने एक वी एफ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। उसके अलावा हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर वी आई से ड्रॉ कर दिया। सही, क्योंकि वो बिल्कुल जो हमारे पास एक्स एक्सिस था उसके पैरेलल था, यानी जितना डिफरेंट डिस्टेंस वहां पे था उतना ही डिस्टेंस या टाइम जो था वो यहाँ कवर हो रहा था, टाइम कवर हो रहा था बेसिकली। सही है, तो हमने उसके पैरेलल एक जो है लाइन को ड्रॉ कर दिया, और हमने इनको लेबल कर दिया। अब ये लेबलिंग जरूरी है। सही है, क्योंकि सारी इक्वेशंस इन्होंने लेबल करके ड्राइव की है। हमने जो नई लाइन ड्रॉ की ए से, उसको हमने क्या नाम दे दिया, सी का, और उसके बाद जो एक्स एक्सिस को टच कर रही थी वहां पे हमने टाइम वो नेम दे दिया डी का। सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि क्या हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है, और हमने लेबलिंग कर दी है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, स्लोप निकालेंगे। सही है, स्लोप निकालेंगे। speed time graph for the motion of a body is shown in figure. Slope of line AB gives the acceleration of the body. अच्छा जी, अब हमें यहाँ पर बेसिकली क्या निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालनी है। सही है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे स्लोप कंसिडर करेंगे हम। सही है, अच्छा जी, स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होता है, वाई एक्सिस ओवर ए एक्सिस के इक्वल होता है। सही है, अब हम अपने फिगर को कंसिडर करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये मुझे वैसे फिगर यहाँ भी करनी चाहिए थी, डालनी चाहिए थी, तो चलें कोई बात नहीं। सही है, स्लोप हम कंसिडर करेंगे। सही है, स्लोप हमारे पास किसके इक्वल होता है, वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस के। सही है, तो इस लाइन ए बी जो हमारे पास आ रही है, सही, इसका हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो हमारे पास किसके इक्वल है, ये देखिए यहाँ पे लिखती जा, अच्छा मैं ना यहाँ पर आप लोगों के साथ लिखती जाती हूँ, फिर जरा आसानी हो जाएगी, फिगर यहाँ पर साथ है ना तो आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, मैं यहाँ पे लिखती जाती हूँ ताकि आपको आसानी है। स्लोप ऑफ लाइन, अगर ये आप अपने साथ ड्राइव बेशक ना करें, बस फिगर देखते हैं गौर से। सही है, स्लोप ऑफ लाइन ए भी हमारे पास किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। सही है, क्योंकि इसके अंदर क्या था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से जो है बॉडी की एक्सीलरेशन जो है वो इंक्रीज हो रही थी। सही है, तो जो हमारे पास ये गेन आया है ना बेसिकली, एक्सीलरेशन में जो गेन हो रहा था वो ए बी की लाइन से हमें शो हो रहा है। सही है, तो स्लोप हम निकाल रहे हैं लाइन ए बी का, वो हमारे पास किसके इक्वल है, वाई एक्सिस हमारे पास क्या आ रहा है, और एक्स एक्सिस हमारे पास क्या आ रहा है। सही है, सबसे पहले हम वाई एक्सिस निकालेंगे जो हमारे पास आ रहा है बी से लेके सी तक।
सही है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पर थी, ए पर, वहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी थी कहाँ पर, सी तक। सही है, तो हमारे पास वाई एक्सिस हम क्या ले रहे होंगे यहाँ पे, बी सी, डिवाइड किससे करेंगे हम, एक्स एक्सिस हम क्या लेंगे, ए सी लेंगे या ओ डी लेंगे, सही है, ए सी लेंगे, बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब इसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, देखिए अब जिससे कि बॉडी मूव कर रही है, हमने यहाँ से इसको लाइन ड्रॉ की है वी आई से, इसकी हमने यहाँ पे क्या ली है, एक इनिशियल वेलोसिटी ली है। मैं इसको जरा इरेज भी कर दूं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उससे पहले बॉडी मूव नहीं कर रही थी, मतलब एकदम से वी आई की उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो होगी ना, जीरो तो नहीं है। और अब ऐसा तो नहीं था ना कि एकदम से बॉडी जो है वो मतलब किसी ना किसी पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करती है और ग्रेजुअली इंक्रीज करती है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से किसी स्पीड से कोई भी चीज मूव करना स्टार्ट कर दे, सही है। तो यानी ये जो जीरो से लेके वी आई तक का जो हमारे पास ग्राफ है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सही। तो जब हम इसको कंसिडर करेंगे, ओह शिट, तो हमारे पास क्या होगा, सॉरी मुझे ये दोबारा टाइप करना पड़ेगा क्योंकि वो मैंने गलती से इरेज करी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके बराबर है, एक्सीलरेशन के बराबर है। और हमारे पास ये किसके बराबर होता है, वाई डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस के। वाई एक्सिस हमारे पास है यहाँ पे बी सी डिवाइड बाय ए सी, सही है। तो क्योंकि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इस वजह से हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, बी सी की वैल्यू, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है। अच्छा, अगर हमें बी से सी और सी से डी, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन बेसिकली क्या है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, सिर्फ बीसी चाहिए। पर चूंकि हम सीडी को इग्नोर नहीं कर सकते, सही है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, बीसी को फाइंड आउट करने के लिए एक हमें निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सही। तो बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा टोटल लेंथ में से हम क्या करेंगे, सी डी को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की आ जाएगी। अब आप देखें ना, एक लाइन दी सी और डी माइनस करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सही है। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, ओ डी से डिवाइड कर देंगे। ओ डी हमारे पास बिल्कुल किसके पैरेलल है, ए डी के, ए सी के पैरेलल है। इस वजह से अगर हम ओ डी लिखें, ऐसे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हम जीरो को और वी आई तक की जो वेलोसिटी है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इस वजह से हमें उसको कंसिडर करना पड़ेगा, सही। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब हम देखेंगे हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन गई है, बी डी माइनस सी डी डिवाइडेड बाय ओ डी। अच्छा जी, अब अगर हम देखें बी से लेके डी तक की जो हमारी टोटल वेलोसिटी है, एक्स वाई एक्सिस पे अगर हम कंसीडर करें, तो बी डी किसके इक्वल है, v ऑफ f के इक्वल है, सही। इसी तरह अगर हम c और d को देखें तो ये किसके इक्वल है, जीरो से लेके vi तक की, ये किसके इक्वल है, vi के इक्वल है, सही। और इसी तरह od हमारा किसके, हमने x एक्सिस पे क्या लिया था, टाइम लिया था, ये इक्वल है टाइम के। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, सही, यही इक्वेशन बनेगी। ओके सही। अच्छा जी, और हमारे पास बी ऑफ सी किसके इक्वल हो जाएगा, सही है। बी ऑफ सी क्या है, हमारे पास जो जो टोटल एक्सीलरेशन का जो गेन है ना, वो हमारे पास क्या है, बी सी है। तो हम बी सी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ए से रिप्लेस कर देंगे, सही है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि बी सी हमारे पास क्या है, टोटल गेन को शो कर रहा है, यानी एक्सीलरेशन को शो कर रहा है। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, हम ए और टी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। इक्वेशन हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई, सही। और वी एफ को हम सेपरेट आउट कर लेंगे तो वी आई जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे
माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ए और टी। दिस इज द इक्वेशन 1। सही, ये है इक्वेशन 1 ऑफ द मोशन। सही, यही है ना, हाँ जी बिल्कुल यही है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। ये देखें, अब आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जिस तरह ये डेरिवेशन हो रही है, मैं अपने सामने फिगर रखूंगी, फिगर के बगैर ये नहीं समझ आएगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी वाई एक्सिस ओवर ए एक्स एक्सिस के। वाई एक्सिस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है बी और सी। सही है, क्योंकि इस वक्त हम वी आई और वी एफ की वेलोसिटीज को कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ। सही, तो हमने क्या किया, हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गया बी और सी, डिवाइड किया एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस था ए और सी के इक्वल। सही, बट क्योंकि जो जीरो से लेके वी आई तक की जो हमारे पास वेलोसिटी है या जो ग्राफ का एरिया, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस वजह से हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको भी उसकी भी हमें वैल्यूज को लेना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर हम किस में से माइनस आउट करेंगे, बी डी में से हम किसको माइनस करेंगे, सी डी को माइनस करेंगे। इससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी सी की वैल्यू आ जाएगी। और बी सी हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्सीलरेशन का टोटल गेन है। सही, तो जब हम वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास बी सी किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट बी सी को ए के इक्वल ले लिया है। सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी के अंदर सिर्फ उन्होंने वैल्यूज पुट कर दी हैं। ए सी और ओ डी आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं, सेम डिस्टेंस है, मतलब सेम टाइम इनके अंदर कवर हो रहा है, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सही है, यहाँ पे ए सी को ओ डी से रिप्लेस कर दिया। आप देखें फिगर में, देखें ये देखें फिगर में, ये ये आपस में पैरेलल है ना, बिल्कुल पैरेलल है। सही, तो इसलिए उनको रिप्लेस कर दिया है। सही, बीसी किसके बराबर है, बेसिकली हमने डिफरेंस निकाला है ना, जो बड़ी लाइन में से छोटी लाइन को माइनस कर दिया। अगर मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपसे बात करूं, तो बी डी में से जब हम सी डी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी, बी सी की जगह हमने लिख दिया बी डी माइनस सी डी, एंड देन हमने कर दिया ओ डी। उसके बाद हमने ये देखा, अब हमारे पास क्या है, बेसिकली बी डी किसके बराबर है, जब हम ग्राफ देखेंगे टोटल हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, सी डी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, और ओ डी एक्स एक्सिस है हमारा टी के बराबर है। तो अब हमने क्या वैल्यूज पुट कर दी, ए किसके इक्वल हो गया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी के। ए कैसे रिप्लेस हुआ था, बी सी जो था वो गेन था, टोटल एक्सीलरेशन थी। सही है, अब हमने यहाँ पर इक्वेशन में से डिवीजन जो डिवाइड हो रहा था टाइम, उसको हमने एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई करवा दिया, और उसके बाद हमने वी एफ को सेपरेट आउट कर लिया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सही, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। सही, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली क्या हो रहा है, अब हम किसको कंसीडर करेंगे, इसके अंदर हम लोग डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे या डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अच्छा जब हमने स्पीड टाइम ग्राफ पढ़ा था, तो मैंने आपको ये बात बताई थी, जब लास्ट वाला हमने ग्राफ पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास क्या बन गए थे, डिफरेंट मतलब जो वेरी कर रही थी उसके अंदर ना वेलोसिटी, बार बार एक्सीलरेशन जो थी वेरी कर रही थी, उसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारे पास कुछ रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा था, कुछ ट्रायंगुलर एरिया बन रहा था। तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेसिकली हम ये जो रेक्टेंगुलर और जितनी भी शेप्स हो रही हैं इनके एरिया को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। सही, तो इन स्पीड टाइम ग्राफ, अगर अब हम दोबारा फिगर की तरफ जाएंगे, ये देखिए, अब आप देखें स्पीड टाइम ग्राफ के हिसाब से हमने क्या देखा था, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें टोटल कौन सा एरिया जिसका डिस्टेंस निकालना है, ओ से स्टार्ट होगा, ओ ए बी डी। सही है, ये टोटल हमारे पास एरिया है जिसका हमें डिस्टेंस निकालना है। सही, अब अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, दो शेप्स आ रही हैं। एक हमारे पास ट्राइंगल आ रहा है ए बी और सी का। सही है, और इसके बाद हमारे पास एक रेक्टेंगल आ रहा है जिसमें है ओ ए सी डी। तो अब हमें क्या करना होगा, एरिया निकालने के लिए हमें बेसिकली रेक्टेंगल
और ट्राइंगल, जो इसके अंदर दो शेप्स आ रही हैं उनके एरियाज को जब हम एडअप करेंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नहीं क्लियर हुई तो मुझसे पूछ लें जल्दी से। चलें, मैं इसको अभी रिपीट भी कर दूंगी, पहले एक दफा हम इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? टोटल एरिया ऑफ ओ ए बी डी के, सही। और टोटल एरिया जो हमारे पास ओ ए बी डी का आया था, जब उसके अंदर हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे तो हमारे पास दो शेप्स बन गई थी, एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल, सही है। तो हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को किस में एडअप कर देना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में एडअप कर देना है, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसके इक्वल हो जाता है? लेंथ इनटू विड्थ, सही है। और अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखेंगे तो हम लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? ओ से लेके ए तक इसकी लेंथ हो जाएगी, यानी 0 से लेके वी आई तक। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी? ए ओ डी हो जाएगी, सॉरी, सही है। एक्स एक्सिस पे ओ डी, नहीं ओ डी नहीं होगी इसकी लेंथ, ओके, सही, बिल्कुल ओ डी हो जाएगी। हम इस वक्त रेक्टेंगल देख रहे हैं, मैं ट्राइंगल देख रही थी, सही है। लेंथ हमारे पास हो जाएगी ओ ए, और हमारे पास विड्थ कितनी हो जाएगी? ओ डी, एक्स एक्सिस पे हम इसकी विड्थ निकालेंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे? ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है? वी आई के इक्वल है, हम वी आई की वैल्यू पुट कर देंगे, सही है। और ओ डी हमारे पास टी के इक्वल है, हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा? वी आई इंटू टी, या हम इसको वी आई टी भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू लेंथ इंटू हाइट। अच्छा जी, अगर हम हाफ का 1/2 हम सिंपल फॉर्मूले से लेंगे, उसके बाद हमारे पास लेंथ कितनी आ रही है? ए सी आ रही है हमारे पास लेंथ, और हमारे पास हाइट कितनी आ रही है? बी सी आ रही है। ए सी हमारे पास टी के इक्वल है, सही है। और बी सी हमारे पास किससे इक्वल था? अब हम किस में देखेंगे? हम लास्ट अपनी इक्वेशन देखेंगे। लास्ट इक्वेशन में हमारे पास बी सी किसके इक्वल था? ए इंटू टी के इक्वल था। टोटल जो हमारे पास गेन था वो कितना था? ए इंटू टी था, सही है। अगर आप ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये जो हमारे पास था ना, सिलेक्शन नहीं हो रही सर, अच्छा, खैर, ये देखें, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ये हमारे पास क्या था? टोटल गेन था, सही है, जो किसके इक्वल था? बी सी के इक्वल था। तो यहाँ पर हमने बी सी की जगह किसकी वैल्यू पुट कर दी? ए टी की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से लेके। जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया? एडअप किया, इसको हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ ए ऐसे ही रहेगा, और टी मल्टीप्लाई बाय टी क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? दोनों एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सही। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे यानी एडअप करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आया था? वी आई टी, हमने वो पुट किया, प्लस किया हाफ ए टी स्क्वायर, सही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, सही है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सी बात है। ये लास्ट वाले ग्राफ को सिर्फ इन्होंने कंसीडर किया कि जब हमें एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया? जो टोटल हमारे पास एक्सीलरेशन के बाद जो हमारे पास ग्राफ में एरिया आ रहा था, वो टोटल एरिया कितना था? ओ से ए टू बी, बी टू डी, सही, उसको हमने कंसिडर किया। और उस टोटल एरिया का जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है? बेसिकली कुछ शेप्स आ जाती हैं, और फिर जितनी भी शेप्स होती हैं जब हम उनको एडअप करते हैं तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाता है। जब हमने अपने ग्राफ को देखा तो हमारे पास दो फिगर्स आ रही थी, एक ट्राइंगल आ रहा था और एक रेक्टेंगल आ रहा था। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना था? इन दोनों शेप्स को, यानी जो रेक्टेंगल और ट्राइंगल हमारे पास आ रहा था, उनको हमने क्या करना था? आपस में ऐड करना था, सही। तो जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, और फिर उन दोनों को एडअप किया, सही है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला, ये मैं एक दफा अब आपके साथ खुद ड्राइव करती जाऊंगी ताकि हमें ये बात और आसानी से समझ में आ गई, सही है। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास था ओ ए बी और डी,
सही है। और ये हमने कैसे फाइंड आउट करना था? टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, सही है, ये जैसे यहाँ पे हम यूँ लिख लें, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। सही। अच्छा जी, अब ओ ए बी डी का जो टोटल एरिया था उसके अंदर हमारे पास कौन सी आ रही थी? टू शेप्स आ रही थी। एक क्या आ रहा था? रेक्टेंगल। और दूसरा क्या आ रहा था? देन हमारे पास आ रहा था ट्राइंगल। सही। तो एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना था? एड अप शेप्स। सही है। तो अब हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको एडअप करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो हमारे पास किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू विड्थ के इक्वल होता है। और जब हम ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी सी डी के, नहीं सॉरी, लेंथ हमारे पास आ जाएगी ओ ए के इक्वल आ जाएगी। सही है, ओ ए के इक्वल आ जाएगी। और हमारे पास एरिया, ओ सॉरी, विद हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी? यहाँ पर ओ डी के इक्वल आ जाएगी। सही, ओ डी के इक्वल आ गई। अब हम इसको किस में पुट कर देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओ ए, ओ ए इंटू ओ डी। यहाँ पर हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है? वी आई के इक्वल है। सही है। और ओ डी किसके इक्वल है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है। सही। अच्छा जी, इसके बाद हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? हमारे पास हाफ लेंथ इनटू हाइट। सही है। तो लेंथ हमारे पास ट्रायंगल की देखेंगे तो किसके इक्वल है? हमारे पास ए सी के इक्वल है। सही। और हाइट किसके इक्वल है? हमारे पास बी सी के इक्वल है। सही। तो अब हम क्या करेंगे? हाफ ए सी इंटू बी सी। और हमारे पास यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। 1/2। ए सी किसके इक्वल है? हमारे पास यहाँ पर टी के इक्वल है। और हमारे पास बी सी किसके इक्वल है? हम इक्वेशन 1 से लेंगे। ए सी हमारे पास किसके इक्वल है? ए टी के इक्वल है। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 हाफ ए टी स्क्वेयर। सही है। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालने के लिए हम इनको एड अप कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल को एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मेरी स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, रेक्टेंगल है वर्ड। ओके। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास था वी आई टी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल था हाफ ए टी स्क्वायर। सही। तो ये हमारे पास क्या आ गई है जनाब? ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2 ऑफ मोशन। सही। बात यहाँ तक समझ में आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछनी है, कोई बात नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। क्योंकि इसके बाद हम किसकी तरफ मूव करेंगे? हम मूव करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। सही। ओके।
अच्छा जी, अब बेसिकली क्या है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ इन स्पीड टाइम ईच ऑन फिगर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ एविडी अंडर द ग्राफ, दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल एरिया और ट्रेपीजियम ऑफ एविडी इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, बेसिकली क्या हमने एक तो तरीका क्या था डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, हमने किस तरह निकाला था, हमने शेप्स के एरियाज को आपस में अडेप्ट किया था, सही है। इसके अलावा एक और तरीका भी है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, सही है, टोटल डिस्टेंस फाउंड आउट करने के लिए। वो क्या है हमारे पास कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड्स हैं उसका हम सम लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही। अच्छा जी। अच्छा, बेसिकली इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर एक और तरीका भी होता है फाइंड आउट करने का, हमने इसके अंदर से बेसिकली टी को एलिमिनेट करना है इक्वेशन में से, सही है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस तरह भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने लिए ना उसके अंदर से हम टी को एलिमिनेट कर दें, यानी टी को सेपरेट आउट करें फर्स्ट इक्वेशन से और फिर उसको हम इक्वेशंस में पुट करके उसको सॉल्व आउट कर लें, सही है। लेकिन जो हम आपके बुक का तरीका है हम उसको फॉलो करेंगे बेसिकली, सही है। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया इसके अंदर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, अब आप देखिए पैरेलल साइड्स उन्होंने कौन सी ली है, यहाँ पे ओ ए ली हैं और बी डी ली हैं उन्होंने, सही है। और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा दिया है, बेसिकली ओ डी, हाइट हमारे पास क्या थी टोटल, ओ डी की हाइट थी हमारे पास, सही है। विच इज हमारे पास क्या हो जाएगा, बाद में टाइम हो जाएगा। पैरेलल साइड्स क्या होती हैं, एक दूसरे के आमने सामने, जो ऑपोजिट, बेसिकली क्या करना है, देखिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स क्या होती है, ये पैरेलल है एक दूसरे के आमने सामने, जो है ना ये साइड्स पैरेलल है एक दूसरे के, सही है। ऑपोजिट साइड्स यानी पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स क्या थी, हमने मल्टीप्लाई कैसे कर दिया, हाइट से, हाइट हमारे पास क्या थी, ओ डी, टोटल एक्स एक्सिस से हमने उसकी हाइट को फाइंड आउट किया, सही। अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट आउट करके लिख लिया, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी, सही है। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, डिस्टेंस था, किसके इक्वल है, इक्वल टू एस है ये पूरी इक्वेशन, तो 2 को क्या किया, जो नीचे डिवाइड हो रहा था वो जाके क्या हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्या किया, 2s इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, मल्टीप्लाई बोथ साइड विद ओ बाय बी सी वी गेट। अच्छा जी, अब हम इन दोनों साइड को बी सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सही। जब हम बी सी से इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2s मल्टीप्लाई बाय बी सी आ जाएगा, सही। और सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी और बी सी आप ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रुक जाए, हाँ जी, बिल्कुल यहाँ पे ये वाला स्टेप असल में मिसिंग है, इसी वजह से ये कंफ्यूजन हो रही है। मैं अभी आपको ये टाइप करके भी दिखा दूंगी ताकि आपको आसानी हो जाए। अच्छा जी, जब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। तो बी सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा जी हमारे पास क्या आ जाएगा, अच्छा जी, बी सी ओवर ओ डी बेसिकली हमारे पास किसके बराबर था, एक्सेलरेशन के बराबर था, ये बात आपको याद होनी चाहिए, सही है। अब जब हमने 2s को मल्टीप्लाई किया बी सी ओवर ओ डी से, बेसिकली अब हम ये मल्टीप्लाई यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हम ये मल्टीप्लाई इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें एक्सेलरेशन का फैक्टर चाहिए, तो ये एक्सेलरेशन का फैक्टर नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ पे जो भी काम हम दोनों साइड पे कर रहे हैं उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। बीसी ओवर ओडी हमारे पास कैसे आई थी, एक्सीलरेशन के इक्वल जब हमने स्लोप निकाला था, हमारे पास जो स्लोप आया था बेसिकली वो किसके बराबर, वो क्या था, जो y एक्सिस ओवर a एक्सिस, जब हमने लाइन ए बी का इक्वेशन 1 के लिए स्लोप निकाला था तो वो हमारे पास आया था bc ओवर ओडी आया था। फिर हमने bc की वैल्यू फाइंड करने के लिए डिफरेंस
एस मल्टीप्लाई बाय बीसी ओवर ओडी हो जाएंगे, तो यहाँ पर बीसी ओवर एडी को हम सिंपल ए से रिप्लेस कर लेंगे। सही है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ओ ए प्लस बी डी हमारे पास लिखा हुआ था, सही है, उसको ओडी से मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने फर्दर उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दिया, बीसी ओवर ओडी से मल्टीप्लाई करवा दिया। सही। तो यहाँ पर ओडी ओडी एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही। और हमारे पास क्या आ जाएगा, बीसी ओवर ओडी की जगह लेफ्ट साइड पे हमने एक्सीलरेशन ले लिया, ए पुट कर दिया वहां पर, तो हमारे पास क्या हो गया 2as। उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ओ ए प्लस बी डी किससे मल्टीप्लाई हुआ, अब वो सिर्फ बीसी से, क्योंकि ओडी ओडी क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया था आपस में। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, वेयर वर यू। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर पहुंच चुके हैं, आपको पता है, पर इसकी भी मैं डेरिवेशन टाइप करके बताऊंगी। सही। अभी मैं सिर्फ उसको आपको एक दफा रफली बता रही हूँ, फिर मैं भी ड्राइव भी करती हूँ। तो इसका लेक्चर बिल्कुल जरूर सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन का। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने ड्राइव की है, अब हम थर्ड कर रहे हैं। ओहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। चलें। अच्छा जी, अब क्या होगा, हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे कि हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है, बी डी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है। ये सारी जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, कुछ इस टाइप की इक्वेशन आ जाएगी, वी एफ प्लस वी आई इंटू वी एफ माइनस वी आई। तो यहाँ पर बेसिकली हम फॉर्मूला याद करें, अगर किसका, वी एफ से वी एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी एफ स्क्वायर हो जाएगा, और वी आई से वी आई मल्टीप्लाई होकर वी आई स्क्वायर हो जाएगा। सही। साइन हमारे पास माइनस ही आ गई, ये हमारे पास बन गई है बेसिकली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सही। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी, तो हम इसको साथ में एक दफा सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको जरा बात हो जाए थोड़ी सी क्लियर। अब उन्होंने हमें क्या दिया था, टोटल एरिया किसका दिया था, 2OABD, ये है हमारे पास टोटल एरिया। उन्होंने हमें इसके लिए फॉर्मूला दिया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सही है। पैरेलल साइड्स हमारे पास कौन सी हैं, सबसे पहले तो डिवाइड बाय 1/2। अब हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, सम ऑफ पैरेलल साइड। सही है। सम ऑफ पैरेलल साइड है हमारे पास ओ ए प्लस बी डी। अगर आप इसको पिक्चर को अपने सामने रखेंगे ना, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इसको समझना। सही। और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, हमने इसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, विच इज ओ डी। सही है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन आ गए, इसको हम सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके लिख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये किसके इक्वल है, हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं सर, डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अब क्या हुआ, ओ ए प्लस बी डी यानी सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका हमने हाफ लेना है डिवाइडेड बाय 2, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ डी यानी हाइट से। अब ये जो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, इसको हमने क्या किया, हम इसको ने दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस फॉर्म में। सही। इनटू ओ डी। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी सी, सॉरी नहीं से, हाँ जी बिल्कुल, बी सी ओवर ओ डी। अब अगर हम इक्वेशन 1 को याद करें, फ्रॉम इक्वेशन बिलाल मैं अभी टाइप कर रही हूँ, आपको इसलिए नजर नहीं आ रहा है। देखिए अब नजर आ रहा होगा ना आपको, जिस तक मैं बोर्ड पे टाइप कर रही होती ना, उस वक्त नजर नहीं आता, अब समझ आ जाएगा। सही है। अभी आपको स्लाइड्स शो हो रही है ना, हाँ सही है। अच्छा जी, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, एक्सीलरेशन हमारे पास किसके इक्वल थी, बी सी ओवर डी के। सिंपल हमने स्लोप निकाला था, यानी क्या था, y ओवर एक्स एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, बी सी, और एक्स एक्सिस पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी ओ डी। सही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी सी ओवर ओ डी। और हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें एक्सीलरेशन का फैक्टर ऐड करवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवाया किससे, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी से। सही। और उसके बाद हमने क्या करवाया, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई किससे हो रहा था, ये ओ डी से मल्टीप्लाई हो रहा था। और अब हमने फर्दर दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करवाया है, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। सही है। अब आप देखें यहाँ पर जो हमारे पास ओ डी
ओडी और ओडी क्या होंगे, एक डिवाइड हो रहा है एक मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में सिंपल कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी, 2s इंटू बी सी डिवाइडेड बाई सी डी, सॉरी ओ डी इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी। अब हमारे पास क्योंकि ओडी ओडी कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास सिर्फ बीसी बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिंपल वैल्यूज को पुट, बीसी ओवर ओडी हमारे पास किसके बराबर है, ए के बराबर है, हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारे पास ओ ए किसके इक्वल है, अब हम ये देखेंगे फिगर से, सही है, हमारे पास जो फिगर है उससे हम देखेंगे कि हमारे पास ये किसके इक्वल है। अब आप देखें ओ ए हमारे पास किसके इक्वल है, अच्छा जी, ओ ए हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल है, वी आई प्लस वी एफ के इक्वल है, और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, वी एफ माइनस वी आई से, सही। अच्छा जी, यहाँ पर अब इस इक्वेशन को हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। ये आपको शो भी हो जाएगी, अभी एक मिनट रुकिए, तो मैं यहाँ शो नहीं हो रही, क्या मसला, सही है। अच्छा जी, अच्छा जी, ओ ए हमारे पास है, सही, और उसके बाद हमारे पास क्या है, बी डी हमारे पास है, सही, और उसके बाद हमारे पास है बी सी वी एफ, ओके फाइन, सही है। ये हमने सिंपल इनके अंदर वैल्यूज पुट कर दी, और जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो हमारे पास एक फाइनल आंसर आ जाएगा, सॉरी, 2 a s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर, सही। ये हमारे पास क्या आ गई है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये बड़े मजे की हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना ड्राइव करने में भी बड़ी आसान हो जाएंगी, बस एक दफा उस फिगर को समझ लियो, और अगर लास्ट टाइम की आपको वो ग्राफ समझ आ गया ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। बेसिक वो ग्राफ है, अगर वो याद है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक सिर्फ इस फिगर को अगर समझ आ गई और वो लास्ट ग्राफ आपने स्पीड टाइम वाला समझा हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत आसानी से आराम से ये सारी इक्वेशन ड्राइव हो जाएंगी। अच्छा, एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रह गया है, मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज, सही, ओके। गैलीलियो जो था, बेसिकली क्या होता है, कोई भी चीज आपने कभी देखा होगा, हम फॉल करते हैं या उसको कहीं से भी गिरती है तो बेसिकली क्या होता है, वो नीचे जमीन की तरफ ही जाती है। देखिए न्यूटन ने भी यही चीज को ऑब्जर्व किया था कि मतलब सेब आया है वो ऊपर आसमान की तरफ क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ में जो क्या कर रही होती है, जो भी बॉडी फॉल करती है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, सही है। अच्छा, अब गैलीलियो वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, सही है। वो बेसिकली क्या, वो देखना चाहते थे कि जो एक्सीलरेशन है, जब भी कोई बॉडी हम ऊपर से फॉल करवाएंगे या फेंकेंगे तो उनकी एक्सीलरेशन क्या होती है और उनके मास से उनके ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर इस वजह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमारे टॉपिक का नाम है मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडीज। ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, सही है। डज इट वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड, सही है। अब क्या, कोई भी चीज आप ऊपर खड़े हैं, किसी भी हाइट पे खड़े हैं, किसी की कहीं छत पर है या किसी भी चीज के टॉप पर है, और आप वहां से कोई चीज को ड्रॉप करते हैं, तो आप बेसिकली क्या चीज नोटिस करेंगे, इसकी वेलोसिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ा, आया वो इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई, उसकी एक्सीलरेशन में क्या फर्क पड़ा। इस चीज को किसने ऑब्जर्व किया था, सबसे पहले गैलीलियो ने
इस चीज को ऑब्जर्व किया था. गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू नोटिस दैट ऑल द फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम एक्सीलरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर masses. He drove various objects of different masses from the leaning tower of Pisa. Pisa. Okay, khair. He found that all of them reached the ground at the same time. The acceleration of free falling bodies is called the gravitational acceleration. It is noted by small g. अच्छा जी, गैलीलियो पहले साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि आया जब कोई चीज फेंकी जाती है तो उसकी वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह पे क्या फर्क पड़ रहा होता है. सही है. तो उन्होंने जब इसका एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक बहुत हैवी मास और एक लाइट वेट बॉडी को जब उन्होंने ड्रॉप करवाया तो क्या हुआ, जो बॉडी थी वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आई. यानी जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसके मास से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता. सही है. जाते 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 उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और जब हम उस वेलोसिटी का डिफरेंस यानी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बॉडी ने अर्थ की तरफ मूव किया है. सही. ये मैं अभी आपको निकाल के भी दिखा दी. The acceleration of the free falling bodies is called the gravitation acceleration. It is noted by small g. सही है. जो फ्री फॉलिंग बॉडी की जो एक्सीलरेशन होती है उसको वो कहलाती है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन और हम उसको जी से डोनेट करते हैं. ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो होती है अर्थ पे जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बेसिकली अप्रोक्सीमेटली होती है यानी 9.98 समथिंग को जिसकी वैल्यू होती है तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं. सही है. On the surface of earth its value is approximately 10. सही है. Okay, for free falling bodies freely g is positive, for bodies moving up g is negative. Equation of motion for bodies. अच्छा, जो हमने तीन equations of motions निकाली हैं वहां पर सब जगह हमने acceleration को gravitation acceleration से change कर दिया है. सही है. अच्छा जी, इसके अंदर बेसिकली क्या था कि सपोज यहाँ पर कोई बॉडी है. सही है. और उसको क्या किया है हमने, ड्रॉप करवा दिया. सही है. वो ड्रॉप हुई. ओहो, ये स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए सारे. सही है. अब ये देखें ये ड्रॉप हो गई है. सही है. अब सपोज इसकी वेलोसिटी जो थी ना वो इंक्रीज होना शुरू हो गई है. ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है. सही है. फिर यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई. अब अगर हम लें इसको पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये सपोज पॉइंट सी है और ये डी है. अब हम जितने भी इंटरवल्स के दरमियान जब डिफरेंस निकालेंगे ना, सही है, कोई भी टाइम इन यूनिट टाइम के अंदर हम डिफरेंस निकालें. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉइंट ए पे जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, 10 थी. देन पॉइंट बी पे हमारे पास क्या थी, 20 थी. देन 30 थी. देन 40 थी. सही है. तो अब हम क्या करेंगे, हम पॉइंट ए और बी के दरमियान का डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं. सही है. टाइम हमारे पास क्या है, 1 है सपोज. तो जब हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. सही. इसी तरह हम बी और सी के दरमियान डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वी एफ विच इज 30, वी आई विच इज 20 डिवाइडेड बाय 1. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी भी दो इंटरवल के दरमियान का जब डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएगा. यानी जब बॉडी फॉल करती है या ड्रॉप करते हैं हम उसको तो वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव करती है. सही है. ग्रेजुअली उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज आता है, एक्सीलरेशन इंक्रीज होती है जिसकी वजह से, और वो किस तरह इंक्रीज होती है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है. सही. यहाँ तक बात क्लियर होगी. अगर कोई बात नहीं समझ में आई तो पूछ लीजिए. सही. ओके. ग्रेट. तो ये अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. कल अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. सही है. और आप लोगों को मुबारक हो, आपकी डेट शीट आ गई है, आप लोगों को पता चल गया. हाँ, डेट शीट आ गई है ना आपकी. कल कल स्टेटस पे मेरी एक फ्रेंड ने लगाई हुई थी तो मैंने तो वहां देखी है.
आपका ये बल्कि क्या कहते हैं, हाँ, टेंटेटिव डेट शीट ऑल resides in पंजाब फॉर द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन 2021। हाँ बिल्कुल। तो ये क्लास नाइन्थ के जो एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं, ये 25 मई से स्टार्ट हो रहे हैं आपके। सही है। और ये आपके 9 जून तक पेपर चलेंगे खैर से। ये देखिए मैं आपको दिखाऊं कैमरे में अपने मोबाइल में, ये देखिए नजर ही नहीं आ रहा। ये देखिए ये आपकी डेट शीट है। ये किसी ने, ये इन्होंने वैसे ऑल पंजाब के लिए लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन ALP फॉर द सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एनुअल एग्जामिनेशन 2021, BSISCE। पता नहीं है, मुझे ये नहीं पता, बट ये किसी ने स्टेटस पे लगाई थी तो मैंने इसको वहां से कॉपी किया था। तो एग्जाम्स तो पूरे पंजाब में एक साथ होते होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट पेपर इसके अंदर जो आ रहा है ये अरबिक का है, देन इंग्लिश है। अच्छा जी। और उसके बाद पंजाबी है, बायोलॉजी, कंप्यूटर, एजुकेशन, मैथमेटिक्स। अच्छा ये सबके इसके अंदर आ रहे हैं ना, बेसिकली आप लोगों के तो सिर्फ साइंस के होंगे। तो उसमें आपका इंग्लिश आएगा, देन आपका मैथमेटिक्स होगा, और फिजिक्स आपका आ रहा है पेपर 2 मार्च को, नहीं 2 जून को, सॉरी। सही है। उसके बाद उर्दू है, इस्लामियात है, केमिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडीज है। 9 तारीख तक पेपर चलेंगे ये। सही। तो कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह खैर करे, पेपर तो होने ही थे आज नहीं तो कल। रोजे कब है आपके? ये शुरू हो रहे हैं ना 25 में ही, मैंने बताया था ना अभी। क्या बताया था? हाँ जी बिल्कुल, 25 मई से हो रहे हैं ना। तो रोजे अप्रैल, अप्रैल मई तक नहीं चलेंगे रोजे? 15 अप्रैल से रोजे शुरू हो रहे हैं ना, 15 अप्रैल से 15 मई। हाँ आपके रोजों के बाद आ रहे हैं बल्कि ईद, लेकिन ये ना आपकी खतरनाक ही ईद गुजरेगी, क्योंकि पेपर आपके फौरन ईद के बाद हो जाएंगे खैर से। है ना, वो सर पे सवार रहेगा आपके कि चलिए पेपर है, लेकिन टेंशन नहीं, तैयारी हो तो कोई मसला नहीं होता, पेपर कभी भी हो जाए खैर होती है। और अब तो इन्होंने स्मार्ट सिलेबस भी दे दिया, वो भी देखे ना, स्मार्ट सिलेबस से भी तो कितना फ़ायदा हो गया है आपको। न्यूमेरिकल्स भी उन्होंने बता दिए हैं, चीज़ें लिमिटेड कर दी हैं, तो विच इज़ गुड। चलें, तो अब हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह गए हैं। कल हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर सुन लीजिएगा फिलहाल आप, अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, सही। और कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गिव योर फीडबैक अबाउट फेवरेट स्मार्ट लर्निंग, वो लाजमी दिया करें, सही। और टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर लें, कोई मुझे टेस्ट आपने सबमिट नहीं करवाया अभी तक, है ना, तो उसको अटेम्प्ट कर लें प्लीज़। सही है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।